अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेमार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज के सेमिनार में मैं आपको फ़ोटोशॉप का इंट्रोडक्शन दूंगा और फ़ोटोशॉप की कुछ बेसिक टूल्स और कुछ सेटिंग्स के बारे में बताऊंगा। अगर आप बिल्कुल फ़ोटोशॉप के बारे में नॉलेज नहीं रखते तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। मैं फ़ोटोशॉप ओपन करता हूँ। ये मेरा फ़ोटोशॉप पहले से ओपन है। आप जब फ़ोटोशॉप ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का पेज, लैंडिंग पेज शो होगा। आपने कुछ भी नहीं करना है, यहाँ क्रिएट न्यू पे क्लिक करना है। इस साइज़ को पिक्सल्स में कर देना है। 1080 हाइट और विथ ये मैंने साइज़ लिया, आपने ये लेके क्रिएट पे क्लिक कर देना है। यहाँ मेरा प्रीवियस डॉक्यूमेंट ओपन है, मैं यहाँ क्लोज पे क्लिक करके इसको क्लोज कर देता हूँ। ये हमारा जो इंटरफेस है हमारे प्रोजेक्ट का वो इस तरह से शो होता है। यहाँ पे हमें बैकग्राउंड लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ये हमारा लेयर सेक्शन है, लेयर सेक्शन बोल सकते हैं इसे, लेयर पैनल बोल सकते हैं। ये बैकग्राउंड है। यहाँ पे आपको एक छोटा सा ताला बना हुआ आ रहा है। इसका मतलब ये है हमें कभी भी बैकग्राउंड पे काम नहीं करना। क्यों नहीं करना, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में या इसी वीडियो के एंड में समझा दूँगा। यहाँ पे आपको अनटाइटल्ड 2 और 66.7%, इसका क्या मतलब है? अनटाइटल्ड हमारे डॉक्यूमेंट का नाम है, यानी जो फाइल हमने बनाई है अनटाइटल्ड उसका नाम है। ये हम जब सेव करते हैं तो इसका नाम यूजुअली चेंज कर देते हैं। और 66.7% क्या है? आप कंट्रोल से प्लस से क्लिक करेंगे। अब ये 100% हो गया, यानी कि जितना हम जूम इन और जूम आउट होंगे ये परसेंटेज उतनी रिड्यूस होगी हमारे जूम आउट होने पे, और जूम इन होने पे उतनी इंक्रीज़ होगी। कि इससे हमें पता चलेगा कि हम अपने डॉक्यूमेंट में 100% साइज़ में उसे व्यू कर रहे हैं या हमारा साइज़ रिड्यूस है या इंक्रीज़ है। यहाँ पे इसे हम कहते हैं टूल बार। टूल बार में जो हमारा सबसे पहला टूल है वो है मूव टूल। मूव टूल से हम कोई भी चीज़ मूव कर सकते हैं। यहाँ मैंने बैकग्राउंड लेयर पे क्लिक किया, ये मुझे कह रहा है कि द करेंटली सिलेक्टेड लेयर इज़ अ बैकग्राउंड लेयर, यू कैन नॉट मूव अ बैकग्राउंड। जैसे मैंने आपको बताया था इस पर हम कोई काम नहीं कर सकते। ये मुझे एक सजेशन दे रहा है कि आप इसे नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट कर लें फिर काम कर लें, लेकिन नहीं, मैं इसे नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट नहीं करना चाहता। मूव टूल मैंने आपको बता दिया कि हम किसी चीज़ को मूव करने के लिए यूज़ करते हैं। मूव टूल के राइट साइड पे है रेक्टेंगुलर मार्क्यूर टूल। इस पर मैं क्लिक करता हूँ, फिर यहाँ लेफ़्ट क्लिक प्रेस करके कुछ भी ड्रैग करके ड्रॉ करता हूँ। ये मैंने एक शेप ड्रॉ कर लिया। सर शेप तो ड्रॉ हो गया, लेकिन कलर कहाँ? कलर इसमें कैसे आएगा? सबसे पहले हमें न्यू लेयर लेनी है, क्योंकि अगर हम बैकग्राउंड लेयर पे इस चीज़ को बनाएंगे हम इसे मूव भी नहीं कर सकते और कस्टमाइज़ नहीं कर सकते। मैंने न्यू लेयर पे क्लिक किया। यहाँ आपको एक ब्लैक और वाइट कलर नज़र आ रहा है, मैं ब्लैक कलर पे क्लिक करता हूँ। यहाँ इसका कलर चेंज कर देता हूँ। अब आपने प्रेस करना है ऑल्ट बैक स्पेस। जो कलर हमने यहाँ सेलेक्ट किया था वो कलर इसमें फिल हो गया। जी सर, फिल हो गया। अब मैं इस सिलेक्शन को हटाने के लिए, ये जो हमारे बॉर्डर्स पे सिलेक्शन आ रही है, इसको हटाने के लिए प्रेस करूँगा कंट्रोल डी। कंट्रोल डी से ये हमारा जो शेप है वो डिसलेक्ट हो गया। अब मैंने आपको मूव टूल का क्या बताया था कि मूव टूल से हम किसी भी चीज़ को मूव कर सकते हैं। ये आपको यहाँ पे ट्यूटोरियल्स भी दे रहा है। मैंने मूव टूल से इस शेप को यहाँ पे ले आया। इस तरह से मैं इस शेप को मूव कर सकता हूँ कहीं पे। अगर जैसे मैंने ये शेप क्रिएट कर लिया यहाँ तक, अब मैं चाह रहा हूँ कि यार मुझे ये शेप तो पूरा चाहिए था यहाँ तक, अब मैं इसको राइट साइड से बड़ा कैसे करूँ? बड़ा हो जाएगा। यहाँ आपने क्लिक करना है, कंट्रोल टी प्रेस करना है, आपके पास ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन शो हो जाएगा। अब ये सारे आपके पास ये पॉइंट्स शो हो रहे हैं बॉर्डर पे और या मिडल में। मैं यहाँ क्लिक करूँगा और इसको इंक्रीज़ करूँगा, लेकिन ये तो फुल इंक्रीज़ हो रहा है। उसके बाद आपको शिफ्ट प्रेस करना है। शिफ्ट प्रेस करने के बाद ये मैंने शेप ट्रांसफॉर्म किया। मूव टूल पे मैंने क्लिक किया, ये शेप पूरा ट्रांसफॉर्म हो गया। लेकिन मैं चाह रहा हूँ सिर्फ वन साइड से शेप ट्रांसफॉर्म हो, तो कंट्रोल जेड पे क्लिक करेंगे, ये वापस अब शेप उसी अपनी पोजीशन में आ जाएगा। अब मैंने कंट्रोल टी किया, शिफ्ट से ये उसी साइड से ट्रांसफॉर्म हुआ, और अगर मैं इस तरह से करूँगा तो ये अपनी चारों साइड से ट्रांसफॉर्म होगा। मैंने शिफ्ट से ट्रांसफॉर्म कर दिया। ये शेप हमारा एक क्रिएट हो गया। लेकिन अब मैं चाह रहा हूँ कि इसका कलर मैंने ये रखा था, अब मैं इसका कलर चेंज करना चाह रहा हूँ। उसके लिए यहाँ से जो कलर मैं इसमें रेड कलर फिल करता हूँ,
इसे कहते हैं बकेट टूल, पेंट बकेट टूल। इस पर मैंने क्लिक किया, इस पर क्लिक किया, कलर चेंज हो गया। इसी तरह से मैं एक और कलर चेंज करता हूँ यहाँ पे। सही है, अब मैंने ये चेंज कर लिया। इसके बाद जो हमारा मोस्ट कॉमन यूज़ होने वाला टूल है वो है पेन टूल। पेन टूल मैंने क्लिक किया, न्यू लेयर ली। न्यू लेयर हम क्यों लेते हैं, मैं आपको इसका भी अभी एग्जांपल दे देता हूँ कि हम न्यू लेयर क्यों लेते हैं। क्योंकि अब मैं एक इसी तरह का शेप बनाता हूँ। मैंने एक शेप ड्रॉ किया उसी लेयर में, मैं लेयर 1 में हूँ जहाँ पे पहले से मेरा शेप बना हुआ है। इसका कलर मैं चेंज करता हूँ, ऑल्ट बैक स्पेस। अब ये आप बोल रहे हैं कि सर ये तो बिल्कुल शेप बन गया, कोई में मसला नहीं आया, लेकिन जब हम इसको मूव करेंगे सो ये दोनों शेप एक साथ मूव होंगे। तो अगर मैं चाहता हूँ इस शेप को मैं कहीं और रखना चाहूँ, इसको मैं कहीं और अलग तरीके से ट्रांसफॉर्म करना चाहूँ, तो मैं नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि सर ये हमने एक ही लेयर पे बनाया। कंट्रोल Z करूँगा। अब मैं अगर न्यू लेयर लेके ऑल्ट बैक स्पेस दबाता हूँ और कंट्रोल D करता हूँ, सो ये अब हम इसको फ्रीली मूव कर सकते हैं, इस शेप को अलग मूव कर सकते हैं सेपरेटली। अब इसके बाद अब मैं पेन टूल का आपको बता रहा था। पेन टूल पे मैंने क्लिक किया। यहाँ पेन टूल से ये हमारा, जैसे हम कॉपी पे कुछ लिखते हैं, ये हमारा एज अ पेन काम करता है, लेकिन ये पॉइंट्स में काम करता है। मैंने यहाँ पॉइंट में मैंने कोई शेप बना लिया इस तरह से। फॉर एग्जांपल एक न्यू लेयर ली, कंट्रोल एंटर प्रेस किया। ये जिस तरह से हमने शेप, इस तरह से हमने शेप लिया था, ये भी उस तरह की सिलेक्शन आ गई। अब इसमें भी हम वैसे ही कलर फिल कर सकते हैं। यहाँ से मैं कोई कलर सेलेक्ट करता हूँ, ऑल्ट बैक स्पेस, कंट्रोल D। इस तरह से ये मैंने शेप, अपना कस्टम शेप क्रिएट कर लिया। अब हमें इस लेयर को डिलीट करना है। यहाँ पेन के आइकन में जाएंगे, उस लेयर को सिलेक्ट करेंगे एंड डिलीट कर लेंगे। ये लेयर मैंने डिलीट कर लिया। अब हम पेन टूल से कुछ डिज़ाइन क्रिएट करते हैं। मैंने यहाँ से यहाँ तक पेन टूल लिया इस तरह से। अब मैंने कंट्रोल एंटर प्रेस किया। उसके बाद यहाँ से न्यू लेयर ली, ऑल्ट बैक स्पेस, इसमें कलर फिल हो गया। इसमें भी हम कंट्रोल T से ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। मैंने कंट्रोल T किया, इस तरह से मैं ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ यहाँ पे। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसकी मैं कॉपी ले लूँ, क्योंकि अगर मैं बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा पेन टूल से बनाना चाहूँगा सो नहीं बन पाएगा। तो मैं ऑल्ट प्रेस करके रखूँगा इसी के ऊपर और इसकी कॉपी ले लूँगा। यहाँ पे मैंने इसकी कॉपी ले ली। यहाँ से मैं कलर चेंज करना चाहूँ तो यहाँ से मैंने आपको बताया कि यहाँ से कलर चेंज करना है, बकेट से कलर फिल कर देना है। ये तो हमारा हो गया पेन टूल। पेन टूल के साथ होता है हमारा टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल आपको सुनने से ही पता लग रहा है कि टेक्स्ट लिखा जाएगा। हाँ, सो यहाँ मैं लिख देता हूँ 1 या लिख देता हूँ फर्स्ट फोटोशॉप। उसके बाद इसको सिलेक्ट करूँगा। यहाँ 72 पिक्सल्स साइज़ आ रहा है, इसका साइज़ मैं 112 पिक्सल्स कर दूँगा। यहाँ पे फर्स्ट फोटोशॉप आ गया। अब यहाँ पे मैं बैकग्राउंड पे क्लिक करूँगा और प्लस पे क्लिक करूँगा। ये मैंने क्यों किया ये अभी मैं आपको बताऊँगा। यहाँ एक मैंने शेप ड्रॉ किया, शेप ड्रॉ करने के बाद ऑल्ट बैक स्पेस से कलर फिल कर दिया। सो अभी आपको पता चल गया होगा कि मैंने वो बैकग्राउंड पे क्लिक करके लेयर क्यों ली। क्योंकि अगर ये लेयर मैं ऊपर लेता तो अभी मैं आपको ये लेयर ऊपर अब फॉरवर्ड पे मूव करके दिखाता हूँ तो हमारा टेक्स्ट छुप गया। सो ये बिल्कुल रियल लाइफ की तरह, जैसे एक चीज़ नीचे उसके ऊपर, उस तरह से ये फोटोशॉप की लेयर्स भी काम करती हैं। तो ये हमने टेक्स्ट लिख दिया। अब दोबारा मैं टेक्स्ट पे डबल क्लिक करता हूँ। यहाँ से हम साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं और यहाँ से हम फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। यहाँ से मुझे ये वाला फ़ॉन्ट सबसे अच्छा लग रहा है। अब मैंने फ़ॉन्ट चेंज कर लिया। इस टेक्स्ट कलर कैसे चेंज करेंगे? टेक्स्ट कलर चेंज करने के लिए भी सिंपल है, हम इस पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ कलर शो हो रहा है, यहाँ पे हम टेक्स्ट का कलर चेंज कर देंगे। मैं थोड़ा सा साइज़ छोटा कर देता हूँ ताकि शेप में फिल हो जाए। अब मैंने इसका साइज़ भी कम कर लिया। अब मैं एक दो शेप्स की कॉपी लेता हूँ, इन्हीं की मैं कॉपी लेता हूँ। यहाँ मैंने इसकी दूसरी कॉपी ली, इसको मैंने यहाँ रख दिया। उसके बाद ऑल्ट से मैंने तीसरी कॉपी ली और इसको मैंने यहाँ रख दिया। इनका कलर मैं डिफरेंट इसमें फिल कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने डिफरेंट कलर फिल कर दिया और यहाँ पे डिफरेंट कलर फिल कर दिया। बकेट टूल ली, मैंने शेप पे क्लिक नहीं किया था, इस शेप पे मैंने डिफरेंट कलर फिल कर दिया यहाँ पे। ये हमारा एक यानी नॉर्मल सा, ये कोई अच्छा डिज़ाइन तो नहीं कह सकते, यानी नॉर्मल सा बेसिक एक हमारा डिज़ाइन बन गया। सो अगर हमें इसमें बैकग्राउंड कलर देना है तो बिल्कुल बैकग्राउंड के ऊपर हम एक और नई लेयर लेंगे, उसको
पूरे आर्टबोर्ड पे फिल करेंगे और यहाँ से कलर सेलेक्ट करके ऑल्ट बैक स्पेस कर देंगे। इस तरह से ये हम शेप्स और पेन टूल और ये सब चीज़ें यूज़ इसमें कर सकते हैं। सो इसमें भी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, काफ़ी टूल्स हैं और भी चीज़ें हैं, तो मैं इंशाल्लाह आपको एक और वीडियो बना के उस पर भी समझा दूँगा। प्रेजेंट और एब्सेंट लगाने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप कमेंट करेंगे अपना नाम, अपना कोर्स का नाम और उसके साथ प्रेजेंट, सो आप प्रेजेंट यहाँ काउंट हो जाएंगे इंस्टीट्यूट में। लेकिन अगर आप नहीं करेंगे कमेंट, सो आप एब्सेंट हो जाएंगे। इसलिए आप पूरी वीडियो एंड तक देखें और अपनी अटेंडेंस ज़रूर लगाएं। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में ज़रूर आया होगा और आप इसको ट्राई भी कर सकते हैं फ़ोटोशॉप को। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।